हेलो दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पे क्योंकि कैरम की वीडियोस के साथ कि कैरम में या फिर बहुत सारे गेम में ऐसे बोलते हैं कि बड़े प्लेयर वर्ल्ड चैम्पियन, नेशनल चैम्पियन, मतलब बड़े प्लेयर की पहचान। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर मात्र एक सोच। तो इस पे ही आज हम बात करेंगे कि बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर में जाती है। तो बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर, मंझिले प्लेयर या फिर उभरते हुए प्लेयर आते हैं। जैसे बड़े प्लेयर को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो जैसे कि उसमें वर्ल्ड चैम्पियन, नेशनल चैम्पियन, सार्क चैम्पियन, एशियन चैम्पियन, जूनियर चैम्पियन, कैडेट चैम्पियन, सब जूनियर चैम्पियन, यूथ चैम्पियन, जो भी चैम्पियंस हैं या फिर जिनका भी अच्छा नाम है या फिर जिसने भी अच्छे बड़े प्लेयर्स को हरा के अपना नाम आगे किया है तो उनका नाम बड़े प्लेयर में आता है। और छोटे प्लेयर वो होते हैं जो जिनका नाम नहीं होता है, वो नए नए टीम में आए हुए होते हैं, मतलब उनका स्टेट खेले हुए होते हैं और उनका पहली बार ही नेशनल में सिलेक्शन हुआ रहता है और वो तभी आए रहते हैं पहली बार, या फिर 2-3 बार आए हुए रहते हैं लेकिन उनका ज़्यादा नाम नहीं होता है क्योंकि वो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में ही हार गए होते हैं। उन्होंने किसी बड़े खिलाड़ी को हराया नहीं होता है, तो इसलिए वो छोटे प्लेयर में, मेरे हिसाब से ऐसे छोटे प्लेयर में आते हैं। छोटे बड़े प्लेयर को लेके लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और जैसा कि उसने अगर पिछली टूर्नामेंट में जीत रखी है मैच, वो सबके द्वारा पहचान में रहता है कि हाँ ये नेशनल चैम्पियन है, ये मतलब वो काफ़ी चर्चे में रहता है, उसको सारे लोग जानते हैं। तो हम यही बात करेंगे कि बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर, बहुत सारे नहीं, लगभग सारे लोग बड़े प्लेयर के नाम से डरते हैं। उनके गेम को देखते, वो मैच से पहले उनके गेम को स्टडी करते हैं कि वो कैसा खेलते हैं। लेकिन वहीं छोटे प्लेयर को लोग जानते ही नहीं हैं कि वो कैसा खेलता है, जबकि वो अच्छा खेल रहा होगा पर उसको लोग नहीं जानते हैं, इसकी वजह से वो कहीं भी दिख रहा होता नहीं है। तो ये है छोटे प्लेयर और बड़े प्लेयर। ये हर चीज़ में हम बोल सकते हैं। यूट्यूबर भी बोल सकते हैं कि बड़े यूट्यूबर जिनको बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और छोटे यूट्यूबर जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किए, तो उनके लिए भी ये एक प्रेरणा है, मोटिवेशन। वैसे तो मैं मोटिवेशनल देने वाली लगती नहीं हूँ, पर फिर भी जहाँ सोच है वही रहा है। मैंने इसके पहले वीडियो बनाई थी वो हारने के बाद की अनसुनी कहानी, तो वो मेरी वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं आई लोगों को क्योंकि वो मैंने बिना कैरम के बनाया था। और मुझे ऐसा लगता है कि कैरम पे वीडियो बनाने की वजह से मेरी वीडियोज़ है ना ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पसंद आती है कैरम पे, इसलिए मैं ये वीडियो कैरम पे ही बना रही हूँ। और अगले सारे वीडियो कैरम को लेके साथ में, क्योंकि बिना कैरम के तो वो वीडियो लोगों को पसंद ही नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं इस बार कैरम के साथ ही वीडियो बनाने के बारे में सोची हूँ, और वो भी एक मज़ेदार टॉपिक, बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर। तो ऐसा मतलब हर मैच में, हर टूर्नामेंट में होता है कि अगर हमारा मैच किसी कोई रैंकिंग प्लेयर के साथ हो गया या फिर किसी रैंकिंग प्लेयर जिसको हम जानते हैं कि वो अच्छा खेलता है, वो वर्ल्ड चैम्पियन है, उसके साथ अगर हमारा मैच लग गया तो हम थोड़े अपसेट हो जाते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं कि अभी क्या होगा। जबकि आप भी वैसा ही खेलते हैं, आप भी पीस मारते हैं, वो भी पीस मारता है, लेकिन क्या अंतर है दोनों में कि उसकी पहचान है, उसका नाम है कैरम में, और आप जो है, आप नए हैं, आपको नाम बनाना है। तो आप नाम बनाने से पहले ये गलती करते हैं कि आप सामने वाले प्लेयर को देखते हैं कि वो बड़ा है,
वो उसका नाम है या फिर उसको मतलब कोई भी नहीं जानता है, नया है प्लेयर में। हम लोग ऐसा अक्सर मतलब हम लोग भी ऐसे जब खेलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि 1 to 6 में कौन आया है, क्योंकि ऐसे होता है कि जो भी स्टेट के 1 to 6 रैंकिंग होल्डर होते हैं वही आते हैं कैरम, मतलब कि वही आते हैं नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसमें जो प्लेयर होते हैं वो देखते हैं कि कौन, वो पूछते हैं, वो जैसे ही मैच अनाउंस होता है तो वो पूछते हैं कि कौन 1 to 6 है। अगर किसी से आपकी दोस्ती है, उस जैसे कि मान लेते हैं कि बिहार को ले लेते हैं, बिहार टीम में हम जाते हैं, हम उसमें पूछते हैं, अगर कोई हमारा उसमें फ्रेंड है तो हम उसकी सीबीआई इंक्वायरी करते हैं कि उसमें फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है, फोर्थ कौन आया है, फिफ्थ कौन आया है, सिक्स्थ कौन आया है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है कि कौन, मतलब उससे हमारा लेना देना होता है पर वैसे टाइप से लेना देना नहीं होता है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि उसमें नंबर 1 पे कौन है और नंबर लास्ट पे कौन है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा अगर मैच हो, अगर इंडिविजुअल में मैच हो, टीम में तो ऐसे टीम में सारे प्लेयर्स खेलते हैं और टीम में थोड़ी मजबूती भी होती है, सारे प्लेयर्स एक साथ होके और डिसीज़न लेके कैसे खेलना है ये सब करके खेलते हैं। लेकिन जहाँ सिंगल्स खेलने की बात आती है वहाँ पे हम लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं और नॉकआउट होता है तो जीतने के लिए तो सबको लालच रहता ही है और हारने का डर होता है, तो वो लोग ध्यान देते हैं। तो वो लोग ये तहकीकात इसलिए करते हैं क्योंकि उनका सिंगल्स में मैच किससे हो रहा है वो पता कर सके, वो जान सके, क्योंकि हमने भी ऐसे की है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं कि लोग करते हैं ऐसा और अच्छी बात है, ये सब सारी चीज़ें जानना चाहिए। तो हमारा उसमें नंबर 1 और नंबर लास्ट से बस यही रहता है। अगर नंबर 1 से है तो हमारे दिमाग में केमिकल लोचा हो जाएगा कि ये बड़ा प्लेयर है, और अगर लास्ट है तो हम रिलैक्स रहते हैं कि चलो ठीक है, वो उस टीम का लास्ट है तो हम भी तो अपने टीम के चौथे 5वें नंबर पे हैं तो हम तो खेल ही लेंगे अच्छा। और अगर आपको खेलना है, अगर आपको अच्छा प्लेयर बनना है तो ये बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर का तो ध्यान रखना ही नहीं चाहिए। सामने जो है वो प्लेयर है और उसको हमको जीतना है। प्लेयर्स क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि सामने कौन बैठा है, बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, तो उन्होंने तो तहकीकात की होती है तो पता चलता है कि वो छोटा प्लेयर है या फिर 5th 6th है वो अपने स्टेट की रैंकिंग में, तो मतलब वो अच्छे से खेलते हैं और वो जीत जाते हैं मैच। हाँ, और बड़े प्लेयर की बात, देखते हैं कि कौन है सामने, दिखता है कि बड़ा प्लेयर है, यानी कि वर्ल्ड चैम्पियन या नेशनल चैम्पियन, मतलब कोई भी चैम्पियन बैठा है सामने। यहाँ तक कि कैडेट चैम्पियन भी चैम्पियन है, उसके चैम्पियन स्टाम्प लगा हुआ है तो बस वो चैम्पियन है, और वो देख के वो इस बात को दिमाग में ले लेते हैं और सारा जो जीत और हार का है ना वो इधर ही आके बैठ जाता है। तो हम अपनी गेम की वजह से नहीं हारते हैं, हम अपने सोच की वजह से हारते हैं। हम ऐसा सोच लेते हैं, हम ठीक है, हमें बस अगर हम खेलने के लिए खेलेंगे ना, इंजॉय करने के लिए खेलेंगे, सामने कौन बैठा है वो नहीं देखेंगे तो हम अच्छा खेलेंगे, हमें अपने गेम से संतुष्टि मिलेगी, हम अच्छा खेलेंगे। लेकिन हम देखेंगे सामने कौन बैठा है, कौन है, कितना कद है उसका, कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना वो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कितना खेलता है। मोटा और पतले से ये नहीं कि वो मोटा कितना है पतला कितना है, उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कैरम में वहीं कुश्ती में फ़र्क पड़ेगा पतला और मोटे से। कैरम में पतले मोटे से फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ फ़र्क पड़ता है कि वो प्लेयर कितना नाम है उसका, बस वही सामने वाले प्लेयर्स को आधा कर देता है।
तो आपको है ना सामने वाले प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये जो सोच है ना यही सब गड़बड़ करती है। तुम ऐसा करना चाहिए कि अगर ऐसा हो ना कि हम सामने वाले प्लेयर, मान लो नेशनल चैम्पियन है, उसको हम उसका हम उसका हम हुलिया बिगाड़ के बैठा दें, यानी कि हुलिया चेंज कर दे, वो सामने वाले को दिखे ही नहीं कि वो वर्ल्ड चैम्पियन है, नेशनल चैम्पियन है, कोई भी चैम्पियन है, वो पता ही नहीं चले कि वो कौन है। तो फिर हम अच्छा खेलेंगे और मे भी हम उससे जीत सकते हैं। मतलब यहाँ 60-40% चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे उससे जीतने के। पर जहाँ आपको पता चलेगा कि वो सामने वर्ल्ड चैम्पियन है, नेशनल चैम्पियन है, तो वहाँ परसेंटेज वही 60-40 हारने की हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि सामने कौन बैठा है, हमें तहकीकात नहीं करनी है कि कौन कितना बड़ा चैम्पियन है, कौन क्या है। आप चैम्पियन हैं, आप चैम्पियन हैं। आप इतना प्रैक्टिस करके आए हैं तो आप चैम्पियन हैं। आप तहकीकात करने में लगेंगे कि कौन कितना, तो उसके गेम को ही देखते रह जाएंगे आप अपना गेम खेल ही नहीं पाएंगे। अगर आपको अपना गेम खेलना है तो ये तहकीकात बंद करना होगा कि कौन चैम्पियन है, कौन नई चैम्पियन है, कौन पहली बार आया है मैच खेलने के लिए, कौन दूसरी बार आया है। मतलब ये तहकीकात बंद करनी होगी। सीआईडी का काम सीआईडी को ही करने देना, आपका काम खेलने का है। आप खेलें और अच्छा खेलें, ख़राब भी खेलें, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने वो पहली वाली वीडियो जो बनाई थी मोटिवेशनल वीडियो, उसमें मुझे बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि वीडियो अच्छी थी, लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैंने उसमें बहुत बार क्या फ़र्क पड़ता है, सच में क्या फ़र्क पड़ता है, बस हाँ ऐसा ही है। तो ये जो सोच है ना, ये बस बदलना है। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी, कैरम बदलेगा और लोग बदल जाएंगे। वो जो सामने बैठा है चैम्पियन, उसका शक्ल ही चेंज कर देना, उसका नाम आपके सामने है ना। बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, मतलब कि बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आपको हर कंडीशन में है ना, आपको उसको अच्छा बनाना है। तकलीफ़ें आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन उसको है ना आपको अच्छा बनाना है, उसको अच्छी तरह से देखना है। मान लेते हैं कि हमारे सामने वर्ल्ड चैम्पियन ही बैठा हुआ है खेलने के लिए, लेकिन उसको है ना हम ऐसे हुलिया चेंज करके तो नहीं बैठा सकते हैं, पर हम उसका हुलिया खुद से चेंज कर सकते हैं, अपने दिमाग में चेंज कर सकते हैं। मतलब दिमाग इतना बड़ा जादूगर है ना कि वो कुछ भी कर सकता है। उसका हुलिया, सामने वाले का हुलिया चेंज कर सकता है। वो जो शीट होती है, रेफरी जो स्कोर शीट लेके आता है, वो भी चेंज कर सकता है। उसमें जो नाम है, आपको पता है कि ये वर्ल्ड चैम्पियन है, वो भी चेंज हो सकता है। सिर्फ दिमाग का खेल है। तो आप जितना खेलते हैं ना, अच्छा खेलते हैं। आप हारते किस वजह से? बस सोच की वजह से, दिमाग की वजह से। आप सोचते हैं कि वो सामने बड़ा प्लेयर बैठा है, नहीं, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको बदल सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है। इधर है ना केमिकल लोचा हर टाइम होता रहता है, तो हमें उसे ठीक करना पड़ता है। तो अगर हम ठीक करेंगे तो हम अच्छा खेलेंगे, अगर नहीं ठीक करेंगे तो बस उस सामने वाले का गेम ही देखते रह जाएंगे। तो ये ठीक करना है, और इसके लिए आप है ना मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। बहुत टफ है ना, खाली फोकट का आँख बंद करके ऐसे बैठना टफ है, थोड़ा तो टफ है अभी आज के ज़माने में। और अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो आप बस सोच के उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं उसको। आपको बस यही कहना है कि ये पीस है ना, आपके दिमाग में आ रहा है कि ये नहीं जाएगा, तो आपके दिमाग में बस ये लाना है कि ये जाएगा। दिमाग में आ रहा है नहीं जाएगा, लेकिन आपको उसकी जगह उसको इरेज करके वहाँ लिखना है कि जाएगा।
तो ये एक बार मिस होगा, 2 बार मिस होगा, 3 बार मिस होगा, लेकिन चौथी बार में वो जाएगा। तो बस यही करना है। जो भी चीज़, जो भी परेशानी, बड़े प्लेयर की परेशानी, तो वहाँ ऐसे इरेज करके वहाँ छोटा प्लेयर बैठाना है आपको, और उसको इतना डरा हुआ बताना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और ये बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर को है ना, आप लीजिए ही मत। आपको सोचना ही नहीं है कि बड़ा प्लेयर और छोटा प्लेयर, क्योंकि आपको तो पता ही होगा, कोई भी किसी को भी कभी भी जीत लेता है। वो चाहे छोटा प्लेयर हो या बड़ा प्लेयर हो या मंझिला प्लेयर हो या फिर लास्ट से 2 नंबर हो या फिर फर्स्ट से सेकंड नंबर हो, कोई भी जीत सकता है अगर वो जान जाए। ये दिमागी नहीं, ये इसको दिमागी प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, ये इसका जादू कहेंगे। जादू, वो वाला जादू नहीं जो टोपी में से खरगोश निकाल देते हैं ऐसे घुमा के, और पॉकेट में से रुमाल निकाल देते हैं, हाथ में से नमक गिराने लगते हैं, वो जादू नहीं। बस आपको अपने हिसाब से चीज़ें बदलने का जादू करना। क्या है, बस उसको इरेज करना है दिमाग में, और उसकी जगह आप जिसको बैठाना चाहते हो उसको बैठाना है। आप जिसको लिखना चाहते हो वो चीज़ें लिखनी है। बहुत ही ईजी है वो, और आप ऐसा कर सकते हैं। और बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर मात्र एक सोच है आपकी। सोच बदलिए, दुनिया बदलेगी, कैरम बदलेगा, और सामने वाला प्लेयर भी चेंज हो जाएगा। बस सोच, इतनी शक्ति है सोच में। हाँ, और मैं आपको अगले वीडियोस में इसके बारे में भी बताऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएं। मैं इसको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बनाने के लिए। इसके लिए कुछ फार्मूलाज लगते हैं बनाने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी इसका। ये तो 4x4 का है, पर मैं पहले 3x3 का बताऊंगी, क्योंकि 3x3 का बनाने के बाद ही आप ये बना सकते हैं। अगर 3x3 का आपको नहीं आता बनाने तो आप ये नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 3x3 का सीखना होगा, जो कि मेरे पास अभी वो क्यूब है नहीं, मैंने किसी को दे दिए, तो मैं वो मंगा रही हूँ। मैं पहले उसको बताऊंगी कि वो कैसे बनाते हैं, फिर बाद में इसके बारे में बताऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो कि सीखना चाहते हैं इसको। और ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो कि ये सिखाते हैं। मैंने भी इसे यूट्यूब से ही सीखा है, तो वो सिखाते हैं। पर मेरे जो दोस्त हैं ना, वो मेरे से ही सीखना चाहते हैं, तो मैं बनाऊंगी। उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि तभी तो हमारे वीडियोस पॉपुलर होंगे। थैंक यू सो मच। इस लॉकडाउन में आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे भोजपुरी में कहावत है, ना रही जीव तब के खाए घीव। मतलब इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि जीवन ही नहीं रहेगा तो हम खेलेंगे कैसे। मतलब अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सेफ़ रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और अपने आप का और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। थैंक यू सो मच।